वेलकम टू बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। As per circular issued by All India Bank Officer Association, 2 day strike will be focused mainly on 8 elements. Uh, the first one is curb the price rise of essential commodities. जो essential जो ज़रूरत की चीज़ें हैं रोज़ आदमी के उन पे कर्व करना है। जो भी प्राइस उनका राइज हो रहा है उनको कर्व किया जाए। मेन इनका जो फोकस है 8 पॉइंट्स पे है जो 2 डेज बैंक स्ट्राइक कर रहे हैं। द फर्स्ट इज़ कर्व द प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स न्यू रिक्रूटमेंट हो बैंकों में। जो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है अभी। जो ब्रांच में अगर एक ब्रांच में 2 पर्सन काम कर रहे हैं वहाँ पे 4 पर्सन की ज़रूरत है। अभी जो स्टाफ है मेनली बैंक्स में वो हाफ ही है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्टाफ को डबल करने की ज़रूरत है, इसलिए क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स फॉर बैंक्स। दिस इज़ सेकंड पॉइंट एज पर स्ट्राइक एंड सर्कुलर इशूड बाय ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। मिनिमम वेज ऑफ 18,000 पर मंथ। जो वेज है जो सैलरी है 18,000 पर मंथ होनी चाहिए। जो डी ग्रेड की पोस्ट हैं अभी जो 18 ईयर सैलरी है वो तकरीबन जो क्लर्क की सैलरी है वो 18,000 के तकरीबन ही है। मान लो अभी क्या है 21,000 इन हैंड क्लर्क की सैलरी आ रही है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्लर्क की सैलरी जो बैंक्स में काम करते हैं 21,000 है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में यही सैलरी 21,000 डी ग्रेड की पोस्ट में दी जाती है। तो बहुत ही सैलरी का तो बहुत ही माड़ा हाल है बैंकों में। सबसे कम सैलरी जो है बैंक्स में जो भी बंदा काम कर रहा है तो सबसे कम सैलरी बैंक्स में मिलती है। और सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर है, टारगेट्स जो सबसे ज़्यादा है वो बैंक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। और वर्किंग आवर्स भी सबसे ज़्यादा बैंक में ही है। तो ये उनका सेकंड पॉइंट है। मिनिमम वेज 8,000 पर मंथ। ये जो मतलब पीएन वगैरह की है जो सैलरी 18,000 पर मंथ हो। तो अभी क्या सेंटर में जो क्लर्क की सैलरी है वो मिनिमम 30,000 प्लस ही होती है, लेकिन बैंक्स में 21,000। ये तो आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। मिनिमम पेंशन फॉर ऑल ऑफ रेट 6,000 पर मंथ। जो मिनिमम पेंशन है वो 6,000 की जाए बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। जो मिनिमम पेंशन है 6,000। एंड फिफ्थ पॉइंट है जो हार्ड द डिसइन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक यूनिट शेयर्स। जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है बैंक्स की, जो बैंक्स के शेयर प्राइवेट कंपनीज़ को बेचे जा रहे हैं। अगर किसी कंपनी के मान लो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का जो अभी है शेयर है 100% गवर्नमेंट के पास है, उसमें से गवर्नमेंट क्या 49% डिसइन्वेस्टमेंट करके किसी प्राइवेट फर्म को या प्राइवेट कंपनी को शेयर बेच रही है। तो 49% जो उसका हिस्सा जो प्राइवेट कंपनी का हो जाएगा, 51% गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो उसको रोका जाए। इस पे जो है 2 दिन की स्ट्राइक होगी। और सिक्स्थ पॉइंट है जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज़। जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है पीएसयूज़ की उसको रोका जाए और प्राइवेटाइजेशन को बंद किया जाए। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो प्राइवेट नहीं होने चाहिए। रेगुलराइज द आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ एज परमानेंट एम्प्लॉयज़। जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो बैंक्स के, जैसे बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो गए बीसीज, जो बैंकों में रखे जाते हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए। जो अकाउंट्स ओपनिंग या कुछ भी उनसे जो मिसलेनियस वर्क लिया जाता है बैंक्स की तरफ से, उनको क्या परमानेंट किया जाए ताकि जो स्टाफ की कमी है बहुत ज़्यादा बैंक्स में उसको थोड़ा कवर कर सकें। और न्यू रिक्रूटमेंट होनी चाहिए ताकि बाकी के स्टाफ भी जो रिक्रूट करके स्टाफ को कंप्लीट किया जाए बैंक्स में। और जो इनका एट्थ पॉइंट है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू ऑल।
जो सोशल सिक्योरिटी है बैंक्स में एम्प्लॉयज़ की, उसको भी मेन इसमें मुद्दा उठाया गया है 2 डे स्ट्राइक में। तो जो यूनिवर्सल सिक्योरिटी कवरेज है उसको भी इसमें उठाया जाएगा। और जो इस स्ट्राइक का एक मकसद और है, जो बैंक्स का मर्जर हो रहा है, मर्जर ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक का जो मर्जर हो रहा है, इसको रोका जाए ताकि कोई भी बैंक मर्ज ना हो। तो इसलिए ये मेन जो पॉइंट है इस 2 डे स्ट्राइक के यही हैं जो। और एज फार एज आवर इंडस्ट्री इज कंसर्न, बैड लोन्स हैव टच्ड अ लेवल ऑफ 13 lakhs crore. Control on our bank system have failed to arrest the growing trend through serious and severe measures. Indirectly, their facilitating defaulters choose the path of IBC. जो है जो इसका NPA जो बढ़ रहा है बैंक्स का भी नियर अबाउट 13 lakhs crore हो गया। तो उसको थोड़ा जो है मेन तो क्या है उनका, IBC के डिफ़ॉल्टर होते हैं जो IBC के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो केस चलते रहते हैं। और उसका मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। जो भी डिफ़ॉल्टर होते हैं उन पे जो स्ट्रिक्ट एक्शन हो ताकि बैंक सही से पोजीशन में रहें। द लेटेस्ट गेम प्लान ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट से अमालगमेशन, जो जो लेटेस्ट गवर्नमेंट है उसका मेन प्लान क्या है, सभी बैंक्स को अमालगमेट कर दिया जाए और बैंक की जो है गिनती को कम करके 5 बैंक्स बनाने हैं। तो उसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक हो रही है। ये इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड सॉलिडिटी वर्कर्स ऑब्जर्विंग द 2 डे स्ट्राइक ऑन 8 और 9 जनवरी को। 8 और 9 जनवरी को ये स्ट्राइक होगी 2 दिन की। All state committee and affiliated units are ensured to perform the officer's duty and not to handle the clerical work in the branches. जो है कोई भी उसमें बैंक्स में क्लैरिकल वर्क नहीं होना चाहिए इस 2 दिन में। और ये जो है 8 या 9 पॉइंट ये जो मेन 2 दिन की स्ट्राइक में उठाए जाएंगे। और सीरियसली बैंक्स में जो है सभी जो भी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा वर्कलोड और सबसे कम सैलरी बैंक एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट को कुछ इसके बारे में करेगी और जो मिनिमम जो सैलरी है कम से कम वो क्लैरिकल स्टाफ की कम से कम 30,000 प्लस होनी चाहिए। और जो ऑफिसर्स की है वो कम से कम 50,000 जो प्लस है सैलरी होनी चाहिए, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैलरी है उसके नियर अबाउट तो कम से कम हो जाए सैलरी इनकी। यही जो मेन मुद्दे जो उठाए जाएंगे 2 दिन की स्ट्राइक में। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and never forget to press the bell icon for latest updates.